नंदिनी की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। नंदिनी के पिता नरेश सावंत पुलिस अधिकारी थे और मां प्रतिभा घर संभालती थी। उसका एक छोटा भाई उमेश भी था जो आईटी सेक्टर में पढ़ाई कर रहा था। नंदिनी खुद भी एक आईटी कंपनी में कार्यरत थी और उसे 80,000 का मासिक पैकेज मिलता था। हर भारतीय परिवार की तरह नंदिनी की भी शादी एक अच्छे परिवार और लड़के से कर दी गई। लड़के का नाम संजय सावंत था जो सुंदर और स्मार्ट था। वह मेडिकल फील्ड में अच्छे पैकेज पर काम कर रहा था। उसके पिता माधव सावंत रिटायर सरकारी कर्मचारी थे और मां सावित्री घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी। शादी के 2 दिन बीत चुके थे। घर में खुशियों का माहौल था। तभी सावित्री नंदिनी के पास आकर कहती है, बहू, तेरा बाप इतना बड़ा ऑफिसर है, ये चेन कैसे दे दिया? 1 तोले का भी नहीं है। तू तो एक ही बेटी थी ना उनकी, कौन से 2-4 बेटी बयाने थे? इतनी भी कंजूसी कैसी? नंदिनी चुप रह जाती है। उसने अभी तक अपने माता पिता को नहीं बताया था कि सासू माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, तेरा बाप एक नंबर का कंजूस है, हमें बेवकूफ़ बना दिया, कुछ भी नहीं दिया। नंदिनी से रहा नहीं जाता और वह जवाब देती है, मम्मी जी, आपको क्या चाहिए? मेरे पापा ने आपको मेरे जैसी कमाने वाली बहू दी है जो हर महीने 80,000 रुपये कमाती है। और क्या चाहती हो? वह अपना घर बेच के आपको दे देते। सावित्री को ये जवाब बहुत बुरा लगता है और वह उसे उल्टा सीधा बोलती है। नंदिनी को बहुत बुरा लगता है पर वह चुप हो जाती है। उसके ससुर ये सुनकर उसके पास आकर कहते हैं, बहू, इसके मुंह मत लगना, ये बहुत ही दुष्ट है। इसने मुझे भी कभी चैन की रोटी नहीं खाने दी, अब ये तेरे पीछे पड़ी है। श्रेया कहती है, मम्मी तो अपने मायके जाती है तो बेचारी सीधी सादी मामी को भी बहुत सताती है। लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते। कौन पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ले? घर में रहना है इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता उनसे। नंदिनी परेशान हो जाती है। एक दिन नाश्ता बनाकर सासू माँ को देती है, लेकिन नाश्ते का प्लेट उसके ऊपर फेंक कर कहती है, ये क्या नाश्ता बनाया है? ना नमक का पता है ना कोई टेस्ट है, सिर्फ तेल भर के रख दिया है। जबकि वही नाश्ता सभी लोग बड़े चाव से खा रहे थे। उसके ससुर बोलते भी है, क्या प्रॉब्लम है? बढ़िया तो है। सावित्री उन्हें भी 4 बातें सुना देती है। नंदिनी रोते हुए जाकर अपने कपड़े बदलती है और बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चली जाती है। श्रेया सावित्री से कहती है, मम्मी, आप भाभी के पीछे क्यों पड़ती है? वह बेचारी नौकरी भी करती है और जितना हो सकता है घर का काम भी करती है। और क्या कमी की थी उसके पिता ने? सब कुछ तो दिया है और सबसे बड़ी बात तो इतनी अच्छी बहू दी है। आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। सावित्री उसे गालियाँ देने लगती है। नंदिनी ऑफिस में बैठे बैठे सोचती है कि वह अपने पिता को सब बातें बता दे, पर इससे उन लोगों को टेंशन हो जाती। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाए। उसका पति भी तो उसका साथ नहीं देता है। शाम को नंदिनी घर में आती है और कपड़े बदलकर अपने लिए चाय बनाकर लाती है। उसका सर दर्द कर रहा था। ससुर जी और ननंद मार्केट से सामान लाने गए थे। सावित्री उसी समय संजय के साथ घर में आती है। वह भी कुछ खरीदारी करने मार्केट गई थी। वह अंदर घुसते ही नंदिनी को बैठी चाय पीते देखकर आग बबूला हो जाती है और कहती है, हरामखोर, अपने अकेले के लिए चाय बना लाई, हमारे लिए तेरा बाप बनाएगा क्या? नंदिनी कहती है, हर बात में बाप का नाम मत लाया करिए। सावित्री बेटे से कहती है, देखा कैसी जुबान लड़ा रही है, आज इसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। वह नंदिनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पहले से सर दर्द से परेशान नंदिनी गुस्से में सासू माँ की चोटी पकड़कर 2 झापड़ धर देती है। उसी समय दरवाजे पर माधव और श्रेया पहुँचते हैं। नंदिनी को माँ को मारते देखकर संजय चीखते हुए नंदिनी की तरफ बढ़ता है तो नंदिनी वहीं पड़ी अपनी चप्पल उठाकर उसे भी 2 चप्पल मारती है और कहती है, बहुत हो गया, अब मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी और इसी वक्त जाकर पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ 498 का
केस दर्ज करवा देती हूँ और सभी को जेल भिजवाती हूँ। सासू माँ की तो मार खाते ही हालत खराब हो गई थी। अब जेल की धमकी ने तो और डरा दिया था। वह समझ गई थी कि अगर उसका बाप चाहेगा तो उन्हें कई साल जेल में कटवा सकता है। उसका पति भी घबरा कर कमरे में जाता है और सास भी रोते हुए कमरे में जाती है। उनके जाने के बाद माधव और श्रेया अंदर आते हैं। नंदिनी अभी तक स्तब्ध खड़ी थी कि उसने ये सब कैसे कर दिया। उसके ससुर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, वाह बेटी, जो मैं कई वर्षों में नहीं कर पाया वह तूने एक झटके में कर दिखाया। दूसरे दिन से सुबह सुबह सासू माँ चाय बनाती हुई दिखाई दी और ढंग से बात करने लगी। नंदिनी को अपने किए पर दुख भी हुआ, पर उसका रिजल्ट देखकर खुशी भी हुई। आज नंदिनी के बेटे का 12वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और पूरा परिवार जुटा है। उसकी सासू माँ सभी काम कर रही थी। उस दिन के बाद से उनका और संजय का व्यवहार ही बदल गया था। नंदिनी को और क्या चाहिए था। वह बहुत खुश थी और साथ ही उसके ससुर और ननंद भी बहुत खुश थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।